वचन कहता है हम पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। हम विनती करते हैं, अर्ज करते हैं, इबादत करते हैं खुदावन खुदा। आज स्वर्ग में कबूल करिए प्रभु, पूरे संसार में, ऑल वर्ल्ड में प्रभु जी आपकी इबादत हो रही है, महिमा हो रही है। आज आपकी प्रभु जी वचनों की चर्चा हो रही है प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत से भर दीजिए प्रभु जी, जो लोग विश्वास करके आपके हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम ऑल वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के प्रभु जी हो, वो सबको आप अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी एक चपरासी से लेकर के अफसर ग्रेड के बंधु के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको खुशहाली बहाल करिए खुदा, आप ही करने वाले हैं प्रभु जी। आप मदद सहायता करिए पिता परमेश्वर, आपसे सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। आपसे कोई भी काम अधूरा नहीं छूटा है प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर सबको, काम को, कार्य को पूरा करिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, और खुशियों से बहाल करिए प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी जीवित है, प्रबल है, और दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। जितने पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे हैं प्रभु जी, उनको सुलेमान के जैसे बुद्धि दे करके, विवेक दे करके प्रभु जी उसको इस्तेमाल करिए खुदावन खुदा। जितने लोग प्रभु जी बहमी है, उनको बहम से दूर करिए खुदावन खुदा। जितने बुराई में फंसे हुए हैं, उन बुराइयों से निकाल बाहर कर खुदावन खुदा। आप ही करने वाला है प्रभु जी। हमारे अंदर कोई लियाकत और कोई खूबी नहीं है प्रभु जी कि मैं कुछ कर सकता हूँ प्रभु जी, नथिंग, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जकरिया 4:6, ना तेरी शक्ति से, ना तेरी बल से, परंतु यहोवा की आत्मा से सब कुछ होगा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु, दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रहकारी परमेश्वर, मदद और सहायता करिए प्रभु जी, सहायता करिए प्रभु जी। आप ही सहायक हैं प्रभु जी। जितने लोग बीमारी से जकड़े हुए हैं, हर बीमारी को यीशु के नाम से डांटते हैं, निकल जा प्रभु जी। किसी प्रकार की बीमारियां हो, जाती रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर वो डरने ना पाए प्रभु जी, किसी को डराने से खुदा बन खुदा। प्रेस गॉड, क्योंकि आपकी वचन कहता है 300 जब 66 बार डरो ना, डरो ना, डरो ना, तो प्रभु जी हम नहीं डरते हैं। जो नहीं डरेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए। हर बंधन, हर शराब, हर कालीनम, जादू टोना, तवीज धागा यीशु के नाम से तोड़ देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सारे चर्चों को तेरी लहू से बाड़ा बांध देते हैं। कोई अंधकार के शक्ति काम ना करने पाए। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए प्रभु जी। स्वर्गदूत को हुक्म करते हैं, राखी निगरानी करो। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। अपने प्रभु जी सेवकों पर प्रभु जी अनुग्रह करिए खुदाबंद खुदा। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु। हर बंधन शराब तोड़ दीजिए प्रभु जी। हर बहन को प्रभु जी पिता परमेश्वर दूर करिए खुदा। हर बुराई को, हर पाप को, हर कुकर्म को दूर करिए खुदावन खुदा। आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य भुक्त भोगी इंसान है प्रभु जी, वो फंस जाता है। छुड़ाने वाला आप हैं, छुड़ाने वाला आप हैं प्रभु जी। इसलिए आपको हम शुक्रगुजार हूँ खुदावन खुदा कि आप महान हैं। आप विनती को, अर्ज को सुनते हैं प्रभु, आप करते हैं। पिता परमेश्वर दया करिए, तरस खा लीजिए, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु जी। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। सारी आदर, महिमा, मान, सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सभी को आशीष दे। सुबह के समय जो परमेश्वर ने मौका दिया है फिर एक बार कि परमेश्वर के वचन से हम लोग अवगत हों। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु से सब कुछ हो सकता है। असंभव को भी संभव करने वाला वो है, ना को हमें बदल देने वाला परमेश्वर है, और वो करता भी है, क्योंकि जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु जी कृपा कर सबके ऊपर प्रभु जी। जितने लोग परेशान हैं आज आजाद कर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपके मुंह के अंदर प्रोफेटिक वर्ड है।
आप जो बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आप महान हैं, आपसे सब कुछ संभव। हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको बचा कर रखा 1 सप्ताह, और उसने हमको बरकत दिया, तरक्की दिया, हर वस्तुओं से जो है भरपूर किया। इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु के। और जो लोग विश्वास करेंगे, ठीक से चलेंगे, ज़्यादा महीने में नहीं चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामने डिग्री और डिप्लोमा चिथड़े के समान है। वो विश्वास को चाहता है, यकीन को चाहता है, आपके प्रतीति को चाहता है। जब प्रतीति आप करोगे तो परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। विश्वास करोगे, यकीन करोगे। इसलिए ख्याल रखना, आपके सामने जो है, हालेलुया, तो आज जो है प्रभु आप लोगों को बरकत दे, तरक्की दे। और विश्वास के साथ जो आप लोग आए हैं, बार बार मैं कहा करता हूँ, भय के साथ परमेश्वर के दरबार में आना चाहिए, भय रखना चाहिए। जब तक आप लोगों के अंदर भय नहीं होगा और कांपते हुए नहीं आओगे, परमेश्वर से डरोगे नहीं। कई बार बता दिया हूँ कि शैतान डर सकता है, जानवर डर सकता है, पशु पक्षी डरता है, और भजन 96 के 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा आपके पढ़ाई का क्या फायदा जब आप अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को ना जान सको, पढ़ ना सको, केवल स्वार्थ में दौड़ो, अपने काम के पीछे दौड़ो। उसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर उसको पसंद करता है जो भय के साथ परमेश्वर को इबादत करते हैं, क्योंकि इबादत के ही पीरियड में परमेश्वर सब कुछ संभव कर देगा। ये ख्याल रखना आप लोग। ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं है, नए लोग जो आते हैं वो तो अपने काम के तरफ ही ध्यान देंगे कि हमारा काम नहीं हो रहा है, ये है वो है। तो परमेश्वर के वचन को खरीदा नहीं जा सकता है, न उनके जो है इबादत को खरीदा जा सकता है, बल्कि परमेश्वर के सामने झुक के, टूट के जब इबादत करेंगे तो परमेश्वर हमको उठा के खड़ा करेगा। और पूरे संसार में आज इबादत हो रही है, सब अलग अलग ढंग से परमेश्वर उन लोगों को, दासों को इस्तेमाल कर रहा है और उस तरीके से बरकत भी दे रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। गीत भजन आप लोग कर लिए, अच्छी बात है। और आज मैं चाहूँगा कि आप लोगों को वचन हम दे सकें, साथ में हम भी उस वचन को सीख सकें, क्योंकि जीवन भर सीखने का उम्र है। हालेलुया। जिन्होंने समझ गया हमने MA BA PhD कर लिया, वो नथिंग है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन भर सीखना है। वो कभी बंदा धोखा नहीं खा सकता है जीवन भर जो सीखेगा। हालेलुया। क्या आप लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? तो अपने आप को आप लोग तैयारी कर लिए हैं सुनने के लिए? तो ठीक है। आज मैं जो है थोड़ी सी इस संसार के जो है समस्याएं हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी आज प्रचार करना चाहता हूं, जो कि आज जो है पूरा संसार बेविचार में फंसा हुआ है। फंसा है कि नहीं फंसा? और हम बताऊंगा इसमें आप लोगों को परसेंटेज भी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना। जितने लोग नए लोग आए हैं, अपना बेटा बेटी को इस समय भूल जाना कि हमारा बेटा को भूत है तो पिशाच है, ते है। हम इस पर नहीं चलते हैं। परमेश्वर के वचन जानो, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। यदि परमेश्वर का वचन नहीं जानती हो, नहीं जानते हो, तो आपको कोई फायदा नहीं है। चाहे जीवन भर चर्च में आते रहो, कोई फायदा नहीं। चाहे किसी भी जगह जाओ, कहीं रोक नहीं है। न यहाँ जबरदस्ती बुलाया जाता है। जिसको जरूरत है वो आ रहा है। यदि विश्वास करेगा वो परमेश्वर से प्रतिफल को पाएगा। पाएगा कि नहीं पाएगा? इसलिए जान लीजिए कि आज का प्रचार खास प्रचार है। इसलिए खास प्रचार है कि हम जो है क्या करते हैं कि बेविचार में दबे रहते हैं, हम झूठ में दबे रहते हैं, हम सब यही काम करते रहते हैं और इसके बाद चाहते हैं परमेश्वर से उम्मीद रखते हैं वो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आपके ओठों के अंदर, आपके जुबान के अंदर प्रोफेटिक वर्ड है, आशीष है। जो आप बोलोगे आज तेरे लिए हो जाएगा।
यकीन करो, विश्वास करो, सब कुछ संभव है। इसलिए आज जो है पता ही है आप लोगों की, सब लोग जो है चोरी चमारी बेविचार तमाम जो है जितने बुरे कर्म है उसी में फंसा हुआ है। इसके बाद भाग भाग करके लोग मजहब में धर्म में जाते हैं, जो चाहे किसी भी धर्म का वो उस में अनुयायी बनते हैं जा करके, लेकिन फिर भी उनको छुटकारा होता नहीं है। पता क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता कि वो पाप को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो चाहे कहीं भी चले जाए उसको कोई फायदा है? इसलिए पाप को छोड़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, सबके लिए मैं कह रहा हूं। हाँ, जितने बारीकी से चल रहा, अगला को काम नहीं है, अगला और में तो भाषण देता है कि हमारा काम ही नहीं होता। अरे वो तेरे अंदर कमी है, दूसरे के अंदर कमी थोड़े है, उसको दूर करो ना। आज के प्रचार सुनो, देखो आज के प्रचार क्या बोलता है। ये परमेश्वर की वाणी है, हमारा नहीं है। तो परमेश्वर की वाणी को सुनोगे तो आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। तो आइए आज जो है परमेश्वर के वचन को देखेंगे और ध्यान से आप लोग को सुनना है और लाभ उठाना है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ना आप घर के तरफ देखो, ना इधर देखो, ना उधर देखो। आज परमेश्वर को देखने की कोशिश करो। परमेश्वर के देखोगे तो आजाद हो जाओगे। अपनी समस्या अपने ही सिर पर लेके आए हो, आज छोड़ करके जाओ, फिर वापस लेके मत जाना। हम तो परमेश्वर से अब जब विनती करते हैं और जब बोझे को यहाँ रखते हैं, वजन को रखते हैं, जिस वजन से हम दबे हुए हैं, तो परमेश्वर उस बोझे को उठा लेता है। पढ़ते हैं जब हम मत्ती 11 के 28 तो वहां लिखा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। बुलाया है कि नहीं? और कहता है कि हमारे यहाँ के विश्राम पाओ, अपनी बोझा यहीं छोड़ जाओ। तब छोड़ने का तरीका आपके पास है, चाहे वो क्या नाम है, बेविचार के बोझा हो, झूठ बोलने वाला बोझा हो, बेईमानी के बोझा हो, चोरी के बोझा हो। हम तो देखते हैं मसीह लोग भी ज्यादा करके बेईमानी और चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। इसलिए उनका काम कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक कहां से पूरा होगा, सवाल नहीं। इसलिए आइए आज जो हमारा कोटेशन है, आज का जो शीर्षक है, आज का जो हेडिंग है, ये है बेविचार से कैसे निकले, बेविचार से कैसे बचें, बेविचार से कैसे हमारा छुटकारा हो सकता है। तो परमेश्वर ने मन में डाला है, इसलिए ये प्रचार सबके लिए है और ऑल वर्ल्ड के लिए, एक व्यक्तियों के लिए नहीं है। सच्चाई ये है क्योंकि जितने मानव लोग हैं, ये मानव लोग जो फंसे हुए हैं, ये जानवर से तुलना नहीं किया जाता है, मानव से तुलना किया जाता है। इसलिए मानव फंसा हुआ है, मानव रोता है, वो आपके सामने जानवर रोने नहीं आता है, ख्याल रखना। इसलिए इस पर ध्यान देना। तो आज का कोटेशन जो है बेविचार से कैसे निकले। तो आइए आज हम वचन सुनेंगे और जानेंगे भी, यानी सबके लिए हम साथ में जुट के कर रहे हैं। ये नहीं कि हम सुना रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। कौन बोल रहा है? अब परमेश्वर बोल रहा है, इसलिए हम सुनेंगे। क्या करेंगे? आज सुनने का काम करेंगे। आज सुनेंगे तो सुनते सुनते हम क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जितने लोग साफ सुथरे होंगे दिल से आज आजाद होंगे। हालेलुया। आइए समय को देखते हुए हम वचन की तरफ चलेंगे। ध्यान से आप लोग सुनिए। प्रभु आप लोग को आशीष दे। इससे पहले एक हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो इस वचन को आप लोगों को समझने में बुद्धि दे और परख की आत्मा दे कि आप लोग समझ सकें और आप लोग इस वचन के द्वारा जो बेविचार में, पाप में, कुकर्म में, झूठ में फंसे हुए हैं, परमेश्वर आप लोगों को निकाल सके और सारी समस्याओं से हल करे। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, जब तक अपने अंदर क्वालिटी नहीं होगा तब तक दुष्ट आत्मा छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए क्वालिटी आप लोग को विश्वास का होना चाहिए, 3.5 अक्षर का। जब आप विश्वास करोगे तो आपको आजादी मिल जाएगा। तो प्रभु जी दया कर, कृपा कर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अब मत्ती 10 के 20 वचन यहाँ लागू करिए खुदाबंद खुदा, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि बोलने वाला तू नहीं है बल्कि पिता का आत्मा तेरे अंदर बोलता है। तब प्रभु जी अब इस वक्त आप काम करोगे। प्रभु जी इनको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत दीजिए और समझ के बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ताकि ये लोग समझ सके। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कान खोल लीजिए आप लोग
अब खुला रहेगा, सुनिए। देखिए, आज जो व्यभिचार का जो है कोटेशन है, ये बहुत खतरनाक है। सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारा विनती सुनता नहीं है, अर्ज सुनता नहीं है, प्रार्थना सुनता नहीं है। तो आखिरकार क्यों नहीं सुनता? इसका मतलब हमारे अंदर खोट है, हमारे अंदर कोई कमी है, तभी तो नहीं सुनता है। इसलिए उससे आपको छुटकारा मिलेगा, आपको लाभ होगा, तो आप लो लाभ उठाने की कोशिश करिए। आज का वचन है, आज लगभग जो है ना 70-80% लोग जो हैं विचारों में, जो आज गंदे विचारों में है, जो बेविचार में है, वो फंसे पड़े हैं। एक बंदे दो बंदे की बात नहीं है, आज 70-80% लोग जो है गंदे विचारों से लड़ रहे हैं, और करीब 30 से 40% लोग बेविचार में फंसे हुए हैं, जो फंस चुके हैं। बहुत सारे जवान मसीह भाई और बहनों ने, इनका कहना है कि हम इन सब से निकलना चाहते हैं, इस पर विजय पाए तो कैसे पाए। अगर आज आप भी व्यभिचार की शिकार बन गए हैं या बन चुके हैं, तो शायद आज का प्रचार आपके लिए है। इसे ध्यान से सुने। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हम मसीह में आ जाएंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हम पाप से बिल्कुल आजाद हो जाएंगे और जीवन पूरी तरह से आनंद उठा सकेंगे। क्या समझे? या उठा पाएंगे। आंशिक रूप से यह बात सही भी है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अपने पीछे चलने का अर्थ समझा रहे थे, मत्ती 16:24 आयत देखेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना अपना क्रूस उठाकर आसान काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब अपने आप और अपनी सारी पापमय और गलत इच्छाओं को त्यागना होगा। लेकिन आज ही त्यागना होगा। हमारा कहने का भाव यह है, लेकिन आज, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, हम दूसरों को देखकर हम इंटरनेट का शिकार बन जाते हैं। बेविचारी, गंदगी एक फैशन बन चुका है। पोर्नोग्राफी, वन नाइट स्टैंड जैसे कंसेप्ट आज हमारे दुनिया में पाए जाते हैं और हमारी दुनिया चारों तरफ से गंदी चीजों से भरी हुई है, और इसलिए हमें लगता है कि यह सब तो चलता है। और इन सब चीजों ने आज हमें पूरी तरह कन्विंस कर लिया है कि व्यभिचार, सेक्स बिल्कुल सामान्य है। हम जैसे चाहें, जब चाहें इसका आनंद उठा सकते हैं। परंतु परमेश्वर ने जब मनुष्य को सिखाया कि तुम्हें पृथ्वी पर कैसे रहना है, तो आपको निर्गमन 20 का 14 और 17 में बताया है। निर्गमन 20 के 14 और 17 में, निर्गमन 14 में लिखा है, वहां जब देखते हैं आयत में 20 के, तो तू व्यभिचार न करना। सबसे पहले संदेश परमेश्वर ने हमको क्या दिया कि व्यभिचार नहीं करना है, कुकर्म नहीं करना है, क्योंकि संसार के सबसे बड़ा जो शक्तिशाली है वो सेक्स आत्मा है, जो दुनिया के बांध करके रखी हुई है, बाध्य कर दी है, मजबूर कर दी है। चाहे वो अफसर हो,
चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई, आप लोग जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। जो जल के सलाखों के पीछे है तो वह सेक्स की आत्मा की वजह से वो सलाखों के पीछे है। चाहे बड़े बड़े जितने ऋषि हैं, मुनि हैं, जितने आप देख रहे हैं, आप लोगों को पता भी होगा, हमको कहने की जरूरत नहीं ना, मैं उधर जाना चाहता हूं। आज उनके पास दौलत की कमी नहीं है, लेकिन सेक्स आत्मा की वजह से वो जेल के सलाखों के पीछे है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मूसा से ये बात बताया कि जा करके अपने लोगों से कहो, यहाँ लिखा हुआ निर्गमन 20:14 में, तू बेविचार न करना। और वही 17 में लिखा है, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। हालेलुया। दूसरा शब्द जो आ रहा है, लालच वाली आ रही है। जब हम लालच नहीं करेंगे तो हम स्वतंत्र हैं। रहेंगे स्वतंत्र कि नहीं रहेंगे? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस बात को जानो। तब परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी थी, और उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा कही, तू बेविचार न करना। पहला आज्ञा जो दी वो कहा परमेश्वर ने कि तू बेविचार न करना। लिखा है नीति वचन 6:32 में, परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। वचन की तरफ ध्यान दीजिए, फिर दोबारा हम दोहरा देते हैं। नीति वचन 6:32 में लिखा है, परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 6:9 में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजा, न पर स्त्री गमन, न लुच्चे, न पुरुषगामी बेविचारी। प्रेरित संत पौलुस लिखते हैं फर्स्ट तीमुथियुस थिस्सलुनीकियों में 4:3 में, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 4:3 में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 में संत पौलुस लिखते हैं, वहां कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पहला थिस्सलुनीकियों जब देखते हैं 4:8, वहां लिखा है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। परमेश्वर जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, बाइबल में बहुत सारे आयत हैं जो व्यभिचार को एक घिनौना पाप बताती है। एक ऐसा पाप जिससे परमेश्वर घृणा करता है, और वह यह पाप लोगों को नरक की आग में झोंकने के लिए परमेश्वर को बाध्य कर देता है। आज बेविचार से हमारा पूरा संसार भरा हुआ है। सिर्फ जवान ही नहीं, वयस्क भी, शादीशुदा लोग भी, बूढ़े भी, यहां तक कि धार्मिक अगुए भी फंसे हुए हैं। आज जो गाने हम सुनते हैं वो गाने बहुत ही गंदे और बेविचार से भरपूर है। टीवी पर बेविचार और गंदगी के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, नई नई फिल्में बनाई जा रही है जो बिल्कुल गंदगी से भरपूर है। इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी छाई हुई है। एक रिसर्च हमें बताती है भारत में 18 से
34 साल के उम्र के 80% लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, जिसका साफ साफ मतलब है कि मात्र कुछ ही ऐसे लोग हैं जो आज के समय में व्यभिचार से बचे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम मानते हैं कि हम इसमें फंसे हुए हैं, हम निकलना चाहते हैं। आप हमें बताएं कि हम कैसे निकलें। प्रेरित संत पौलुस ने लिखा है 2 तीमुथियुस 2:22 में, जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हम सबोपदेशक 12:1 देखते हैं। उस आयत में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता। इस पर ध्यान देने वाली ये बात है, जब बात आती है शैतान से लड़ने की तो बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करो, तब वे तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। ध्यान से सुने बिल्कुल। देखिए, बहुत खतरनाक यहाँ वचन है जो आप लोगों को बचा सकता है यदि पाप से बचेंगे तो। इस पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब बात आती है शैतान से लड़ने की तो बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करो, तब वे तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। लेकिन जब बात आती है व्यभिचार से लड़ने की, तब वचन कहता है भागो। इससे लड़ा नहीं जा सकता, इससे बचकर भागना ही अच्छा है। फिर ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जब बात आती है व्यभिचार से लड़ने की, तब वचन कहता है भागो। इससे लड़ा नहीं जा सकता, इससे बचकर भागना ही अच्छा है। इससे लड़ने के लिए नहीं कहा गया मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, इसलिए ख्याल रखो। आयत से देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6:18 में। 1 कुरिन्थियों 6:18 में संत पौलुस ने लिखा है, कुरिन्थियों की कलीसिया जो व्यभिचार में फंसे हुए थे उन्हें सिखाया और कहा, व्यभिचार से भागो और बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। बाइबल कहती है इससे भाग जाओ। जहां कहीं भाग सकते हो वहां भाग जाओ, क्योंकि शैतान से हम लड़ सकते हैं, लेकिन व्यभिचार उससे भी खतरनाक है। शैतान से भी खतरनाक जो है, संत पौलुस बताते हैं कि व्यभिचार है, आपका गंदगी है। इस गंदगी से कैसे बचेंगे आप? हम देखते हैं न्यायों के बुक, और न्यायों के जब 14 अध्याय के 5 और 6 वचन देखते हैं, आप लोग वचन देखा करो, वचन पढ़ा करो, वचन पढ़ोगे तो समझोगे। आपको MA BA PhD करने का कोई फायदा नहीं है। जब आप वचन नहीं जानोगे तो परमेश्वर आपको स्वतंत्र नहीं करेगा। यदि स्वतंत्र होना है तो वचन आपको जानना पड़ेगा। आइए हम देखेंगे न्यायों 14 के 5 और 6, वहां लिखा है, तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारिक के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। 6वां आयत पढ़ रहे हैं, वहां लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, यानी उसके हाथ में कुछ था ही नहीं, निहत्थ था, बिल्कुल निहत्थ था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े।
अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। सिमसोन ने अपने माता पिता को यह बात नहीं बताई और वो आगे आगे जा रहे थे और उस जंगल के किनारे जब शेर गरज करके जो उन लोगों पर धावा बोला तो उससे पहले पीछे मुड़ करके सिमसोन ने क्या किया कि वो शेर को पकड़ करके ऐसे फाड़ दिया जैसे बकरी के बच्चा को कोई फाड़ता है। हालेलुया। जो सुनिए ध्यान से, इसलिए कि वो परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर गया था, इसलिए को ताकतवर हो गया था। आप भी पाप से बचोगे, आप भी बेविचार से बचोगे। चुंगलखोरी, एक एक लोग जो है इतना चुगली करते हैं कि उनका खाना पचता ही नहीं है, इसलिए वो चुगली करना छोड़ दे, उनका काम सफल हो जाएगा। हालेलुया। चुगली से बाज नहीं आते हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं, बेविचार करने से बाज नहीं आते हैं, वो बेसमेंट में भी जाके करते हैं। तभी परमेश्वर के वचन कहता है यशायाह में जब पढ़ेंगे कि तू जल में होकर चलेगा तभी भी मैं तेरे साथ रहूंगा। वो कहता है यदि चट्टान पर चढ़ जाओगे तभी भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आग के लपट में तू जलता भी रहेगा वहां भी मैं तेरे साथ रहूंगा, एक भी लपट तेरे को आपको जला नहीं सकेगा। ये परमेश्वर के वचन में शक्ति है, इसलिए परमेश्वर के वचन जानो तब वचन ही आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जब न्यायों हम 15 के 15 देखते हैं, यह सिमसोन के बारे में बात हो रही है क्योंकि सिमसोन जो है बहुत अच्छा सेवक था। देखिए यहां लिखा है तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। हालेलुया। यहाँ जब हम वचन देखते हैं, वचन के तरफ जाते हैं, यहाँ सिमसोन का पलिश्तियों का पराजित करने वाली ये बात है क्योंकि वो जब लड़ाई उस समय लगी थी उन लोगों के बीच में ऐसा डाह ईर्ष्या चल रहा था। वह शीर्षक है स्पष्ट कि सिमसोन का पलिश्तियों को पराजित करना, क्योंकि उसने ठान लिया कि हमने टोटल पलिश्तियों को अकेले पराजित कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? इसलिए कि परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर काम करता था, परमेश्वर की आत्मा उतरा करता था, इसलिए परमेश्वर की आत्मा उतरा और उसमें क्या हुआ, उसने एक गधे के नई हड्डी को लिया और क्या किया कि हजारों पुरुष को वो केवल हड्डी से मार करके और मार एकदम खत्म कर दिया। हालेलुया। इतना देखिए, यहाँ आप देखने वाली बात यह है सिमसोन इतना ताकतवर था, आप अंदाज नहीं लगा सकेंगे। सिमसोन इतना ताकतवर था कि शेरों को फाड़ देता था, लेकिन एक मामूली सी औरत दलीला से नहीं लड़ पाया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ शेरों से अधिक बलवान दलीला नहीं थी क्या? आप लोग बताएंगे हमको क्या थी वो? शेरों से बलवान थी दलीला, औरत दलीला औरत का नाम है। आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं इस बात को। सिमसोन इतना ताकतवर था कि शेरों को फाड़ देता था, लेकिन एक मामूली सी, यहां लिखा हुआ है मामूली सी औरत दलीला से नहीं लड़ पाया। दलीला शेरों से अधिक बलवान नहीं थी, लेकिन सिमसोन फिर भी उसके सामने हार गया। शेर से नहीं हारा, शेर को फाड़ दिया लेकिन दलीला को नहीं फाड़ पाया। ख्याल रखिए यहां बात को। इसलिए वचन कहता है बेविचार से भागो। राजा दाऊद पूरे देश की अगुवाई करते थे और एक बहुत ही पावरफुल राजा थे। अपने समय में जिन्होंने गोलियत को मार गिराया, और जब चरवाहा था तब अपनी भेड़ों की रखवाली भी बहुत ही उचित तरीके से करते थे। उन्होंने बहुत सारे देशों पर चढ़ाई की और उन्होंने जीता, लेकिन जब बात आई एक मामूली सी औरत बतशेबा की, उसके सामने राजा दाऊद हार गए, क्योंकि वो वहां से भाग नहीं निकले। उन्होंने वहां आनंद उठाना पसंद किया।
उत्पत्ति के किताब में यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 39 के 39 चैप्टर के 1 वर्स, वहां लिखा, पोतीफर की पत्नी यूसुफ को कहती थी कि आ और मेरे पास सो। बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती करती थी। अगर यूसुफ चाहता तो आसानी से सो सकता था, लेकिन यूसुफ जानता था बेबिचारी खुदा की नजर में बहुत ही घिनौना होते हैं। उसने कई बार कोशिश की उससे लड़ने की, लेकिन आखिरकार उसे भागना ही पड़ा। यूसुफ भाग चुका, वहां से भाग गया वहां से। यूसुफ के समय में ना तो चर्च थे, ना बाइबल थी, ना पास्टर थे, ना ही काउंसलिंग करने वाला था, लेकिन यूसुफ जानता था कि बेविचार परमेश्वर की नजर में बहुत ही गलत और एक बहुत ही घिनौना पाप है। अगर मैं परमेश्वर की नजर में गलत है तो दुनिया चाहे उसे कितना भी अच्छा बताए, यह बिल्कुल गलत ही है। आज हमारी संस्कृति, कल्चर हमें बताती है कि ये सब तो चलता है, लेकिन जरा सोचिए, पोतीफर के पत्नी यूसुफ को कहती होगी, यूसुफ मैं तैयार हूं, लेकिन यूसुफ क्या जवाब होगा? देखिए, उसका कहना यह था कि तू तैयार है, लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। यह मायने नहीं रखता कि मैं तैयार नहीं हूं, मेरा खुदा इस गंदे और घिनौने काम के लिए नहीं है। जब यूसुफ इस काम के लिए तैयार नहीं था और परमेश्वर की नजर में ये बिल्कुल गलत है, तो फिर हम सब क्यों इसका इतना फायदा उठाते जा रहे हैं? अब क्यों रोज पोर्नोग्राफी को देखने में, गंदे गंदे मैसेज करने में, क्यों गंदे विज्ञापनों में आनंद उठा रहे हैं? मेरे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के अनुग्रह और उसके दया को गलत इस्तेमाल, मिस यूज कर रहे हैं। तो इतना आप लोगों को जानना पड़ेगा कि बेविचार और चोरी, झूठी, बेईमानी क्या चीज है। जब आप लोग ये नहीं करोगे तो ये बताओ, भला कौन आपको दबा देगा? भला कौन ऐसा शैतान है आपको कि दुष्ट आत्मा की आपके घर से नहीं जाएगा? जाएगा। आपको चाल चलन को ठीक करना पड़ेगा। हमारा प्रचार जब से हो रहा है, जब से सेवकाई कर रहे हैं, यही हमारा कहना है कि आप जो अपनी चाल चलन को ठीक करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए देखते हैं, जितना समय हमें पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर दे रहा है, हम उसे ठुकरा रहे हैं और बेविचार का आनंद उठा रहे हैं। हे भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि आप जितना भी बाइबल पढ़ें, कितनी भी प्रार्थना करें, कितने भी परामर्श लें, जब तक आप व्यभिचार से भागना नहीं सीखेंगे, तब तक कभी भी इस पर विजय नहीं पा सकते हैं। यह एक ऐसा पाप है जिससे आप लड़ नहीं सकते, और अगर आप लड़ोगे तो भी हार जाओगे। शैतान से लड़ोगे तो जीत जाओगे, लेकिन पाप से लड़ोगे, बेविचार से लड़ोगे तो हार जाओगे। क्या लगे? तो बेहतर होगा कि इससे भागो। मसीहों भागो। आज हमारी जो है, यही आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मसीहों के, खास में लास्ट में यहाँ जो है कोटेशन जो आ रहा है, ये बात आ रहा है, क्योंकि हम दूसरे को नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों पर हमारा जरूर ये कहना संदेश जरूरी है, क्योंकि आप लोग मुड़ के आए हैं और सब कुछ देख करके आए हैं, और इसलिए आए हैं परमेश्वर के दरबार में कि हमारा सब ठीक ठाक हो जाएगा।
जब ठीक ठाक हो जाएगा तो आपको जो है चुगलखोरी छोड़ना पड़ेगा, बेईमानी छोड़ना पड़ेगा, चोरी चमारी छोड़ना पड़ेगा। तो जब छोड़ दोगे तो परमेश्वर जब देखेगा आप पवित्र हो गए हो तो आपको उठाएगा और खड़ा कर देगा। इसलिए हमारा कहना है यहाँ कि जितना बेहतर होगा इससे भागो, मसीहो भागो। और आज हमारी प्रार्थना है कि जितने लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको व्यभिचार से निकलने का मदद करे। हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। और लास्ट में जो मैं बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी पर होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बरकत दे, आप लोगों को इससे छुटकारा दे। आप लोग हमेशा पावन पवित्र हो करके उस परमेश्वर के साथ जो जुड़ जाइए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आपको आजाद कर देगा हर बीमारियों से, हर दुष्ट आत्माओं से, हर गरीबी से, हर समस्याओं से निकाल बाहर करेगा। हालेलुया। तो खुदा तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर हमको व्यभिचार की आत्मा से, गंदगी की आत्मा से, झूठ की आत्मा से मुझे बचा खुदा। और पिता परमेश्वर पवित्र करके हमको इस्तेमाल कर खुदा, ताकि तेरे काम को मैं कर सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने लोग वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उनको बरकत दीजिए प्रभु जी। और सोशल मीडिया पे प्रभु जी जितने लोग वीडियो को देखे प्रभु जी, उनको जो है 100 गुना बरकत दीजिए प्रभु जी। उनको जो है आसान कर दीजिए जीवन जीने के लिए खुदा। और दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, सबको आजाद करिए। जितने बंधन शराब से प्रभु जी जकड़े हुए हैं उनको आजाद करिए खुदा। मदद करिए, सहायता करिए। जितना बीमारियों से जकड़े हुए हैं उनको आजाद करिए प्रभु जी। आप ही करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। दया करिए, सारी जरूरत को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण करो परंतु। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।